इंडिया के नॉर्थ में एक कन्फ्लिक्ट धीरे धीरे करके उभर रहा है। ये जगह है साशकम वैली, जहाँ पे कि रिसेंटली हमारे सैटेलाइट्स ने कंफर्म किया है कि चाइनीज ऑल वेदर रोड बना रहे हैं। इसको हम लोगों ने डिप्लोमेटिकली प्रोटेस्ट भी किया है। तो फटाफट से इसकी ज्योग्राफी को समझते हैं और साथ में इसका हिस्टोरिक एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को भी समझेंगे। इस वैली का नाम यहाँ पे मिलने वाली रिवर साशकम रिवर के नाम पे पड़ा हुआ है। टोटल एरिया जो है इस रीजन का अराउंड 5880 किलोमीटर स्क्वायर का है और ये हम लोगों को ट्रांस काराकोरम रीजन में मिलती है। अगर मैं बात करूं ट्रांस हिमालयस की तो यहाँ पे आपकी काराकोरम रेंज सबसे ऊपर आ जाती है, उसके बाद आती है लद्दाख रेंज एंड देन उसके नीचे हम लोगों को ज़ास्कर रेंज मिलती है। आप लोग मुझे बताएंगे कि जो काराकोरम रेंज है इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पासेज मिलते हैं, जैसे ऊपर मिलेगा मिंतक पास, उसके बाद है परपेक पास है, देन कुंजरेब पास है एंड उसके बाद आता है अघिल पास एंड सबसे नीचे है काराकोरम पास, जो कि इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस रीजन के वेस्ट में हम लोग को मिलता है गिलजीत एंड बाल्टिस्तान रीजन, जो कि इस टाइम पे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का हिस्सा है एंड इसके नॉर्थ में चाइना की जिंगजियांग प्रोविंस मिलता है एंड ईस्ट साइड में स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट सियाचिन ग्लेशियर मिलता है, जो कि वर्ल्ड की हाईएस्ट बैटलफील्ड भी है। हिस्टोरिकली बात करें तो साशकम वैली अर्स्टवाइल प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर का हिस्सा थी और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन करने के बाद ये यूनियन ऑफ इंडिया का हिस्सा हो गई थी। बट 1948 इंडो पाक वॉर के बाद ये वैली अलॉन्ग विद गिलजीत बाल्टिस्तान एंड पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में चला गया। अब 1963 में पाकिस्तान ने इलीगली इस रीजन को चाइना को सीड कर दिया था अंडर लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। बेसिकली इट वाज अ गिफ्ट गिवन बाय पाकिस्तान टू चाइना बिकॉज उससे एक साल पहले इंडो चाइनीज वॉर होके हटी थी एंड पाकिस्तान के हिसाब से दुश्मन का दुश्मन जो है वो दोस्त होता है, तो ये एरिया सीड करके इन्होंने चाइनीज दोस्ती लेने की कोशिश करी। अब इसके स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये जो वैली है ये इनहॉस्पिटेबल है, बैरन है, इसका कोई एज इन सच रिसोर्स का इंपॉर्टेंस नहीं है, बट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। बेसिकली हुआ क्या था कि 1948 के इंडो पाक वॉर के बाद इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में लाइन ऑफ कंट्रोल बन गई थी, जो कि बिलाफोन ला के पास तक जा रही थी। यहाँ पे एक पिलर है विच इज कॉल्ड एज NJ9842 और इसके बाद की जो एरिया है वो डिमार्केट नहीं हुआ होता बिकॉज इसके आगे सारा ग्लेशियर था। सो आप लोग मुझे बताओ कि हमने ये LOC जो है वो किस एग्रीमेंट के तहत फॉर्मली रिकॉग्नाइज करी थी। अब इंडिया 1984 में एक ऑपरेशन कंडक्ट करता है, दैट वाज ऑपरेशन मेघदूत, जिसके तहत हम लोग अपने ट्रूप्स को सियाचिन की हाइट में बिठा लेते हैं और सियाचिन को कंट्रोल करते हैं। ये करने का हमारा मेन कारण था कि हम लोग पाकिस्तान एंड चाइना के एडवांसेस को रोक सकें और स्ट्रेटेजिकली इस पूरे रीजन के ऊपर नजर रख सकें। हाउएवर ये जो रिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है ये इंडिया को स्ट्रेटेजिकली बैकफुट में लेके जा सकती है, जैसे कि जो हमारे ट्रूप्स हैं यहाँ पे इंदिरा कॉल में पोस्टेड है, इनके ऊपर एक प्रेशर बिल्डअप किया जा सकता है एंड इन एक्सट्रीम कंडीशन अगर टू फ्रंट वॉर होती है तो पाकिस्तान साउथ से एंड चाइना नॉर्थ से जो है हम लोग को प्रेशर करके पिंसर मूवमेंट के तहत इस रीजन को हमसे छीन सकती है।